हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी आ जाएंगे क्लास में जल्दी से। और जो बच्चे क्लास में आ गए वो क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे क्लास से जुड़ सकें। आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं गाइडलाइन देना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन में अपना पूरा सहयोग दें। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। ठीक, धन्यवाद साहब। तो अगर बाहर से भी आप अपने घर में आ रहे हो, ठीक है, तो बार बार हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। ठीक है, ये आप अपना सहयोग देंगे तो सभी का सहयोग इसमें होगा। ठीक है, तो आप अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने परिवार को, अपने भारत को, पूरे इंडिया को आप बचा सकते हैं घर से ना निकल कर। ठीक है, अगर ज़रूरत चीज़ों की, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही हो किसी भी सामान की, तो डे बाय डे आपको दे न्यूज़पेपर में दे रहे हैं कि ऑर्डर पे अपना जो भी बुक है, सामान है, वो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक, चलिए। और उससे आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे, चलिए अभी देखिए भी। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पहला। सूर्य यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी त्वचा में, ऑप्शन डी हृदय में। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो आपका त्वचा में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि त्वचा में होता है भी। त्वचा में क्या होता है, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ठीक है, त्वचा में होता है, त्वचा में याद रखेंगे आप, त्वचा में सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्कर मेला का आयोजन भारत के किस शहर में होता है। जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा। पुष्कर मेला का आयोजन भारत के अजमेर शहर में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। याद रखें, अजमेर में पुष्कर मेला का आयोजन भारत के अजमेर शहर में होता है। ठीक है, तो 3 करेक्ट आंसर होगा भी, 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा पेड़ जीवन काल में एक बार फल देता है। कहा गया है कि कौन सा वह पेड़ है जो अपने जीवन काल में एक बार फल देता है। कौन सा पेड़ जीवन काल में एक बार फल देता है, तो है आपका गन्ना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्या है, गन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त तत्व होता है। रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त तत्व होता है पायरेक्स कांच, क्रुक्स कांच, प्रकाश कांच या फिर फ्लंट कांच। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पायरेक्स कांच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। रबड़ के वल्कनीकरण में पायरेक्स कांच का जो तत्व है वो यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जल को प्रदूषित नहीं करता है, यानी कि प्रदूषित नहीं करता है पूछा गया। निम्न में से यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो जल को प्रदूषित नहीं करता है, तो बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भारी धातु CD, PB और Hg। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारी धातु जो है CD, PB, Hg ये जल को प्रदूषित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न जीवधारी का चयन कीजिए। यानी कि हमें भिन्न जीवधारी का चयन करना है इसमें कि भिन्न जीवधारी कौन सा है। ठीक है, तो वो कौन सा है, तितली है। ठीक है, तितली कैसा है, देखिए सर्प भी जमीन पर चलता है, मेंढक भी मतलब सर्प जो है वो रेंगता है, मेंढक फुदा फुदा जो कूदता है और घोड़ा दौड़ता है। ठीक, और तितली जो है, ये तितली क्या है भाई, उड़ती है। ठीक है, क्या करती है, उड़ती है तितली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटवेयर का संबंध किस प्रकार मोची से है। सॉरी, ये किस नहीं है, ये जिस है। यहाँ पर मिस्टर टाइपिंग मिस्टेक हुई टाइप करते हुए। फुटवेयर का संबंध जिस प्रकार मोची से है उसी प्रकार
फर्नीचर का संबंध किससे है, पूछा गया है कि फर्नीचर का संबंध किससे है, तो फर्नीचर का संबंध किससे होता है, बड़े से होता है अभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा गाइज, ठीक है। फुटवेयर का संबंध किससे होता है, मोची से, यानी कि मोची जो होता है वो फुटवेयर को, यानी कि जो जूते चप्पल होते हैं उनको ठीक करता है। उसी प्रकार जो आपका बढ़ई होता है वो आपका क्या करता है, फर्नीचर को बनाता है, उसको ठीक भी करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे वह पौधे व जंतुओं में सबसे मुख्य संचित भोजन है, यानी कि पौधे पौधे और जंतुओं में, ये लिखा है पौधे और जंतुओं में सबसे मुख्य संचित भोजन क्या है। ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 2 प्रोटीन, ऑप्शन 3 विटामिन, ऑप्शन 4 वसा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विटामिन, ठीक है। नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो विटामिन है पौधे व जंतुओं में सबसे मुख्य संचित भोजन है, यानी कि विटामिन पाया जाता है पौधे और जंतुओं में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्नीचर के लिए सर्वोत्तम लकड़ी किससे प्राप्त होती है, यानी कि फर्नीचर के लिए सर्वोत्तम लकड़ी किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए डलबर्जिया शीशों से, या फिर ऑप्शन 2 पाइनस लोंगिफोलिया, ऑप्शन 3 सिडरस देवदारा, ऑप्शन 4 मैंजीफेरा इंडिका। तो किससे होती है, फर्नीचर के सर्वोत्तम लकड़ी जो प्राप्त होती है वो आपकी मेंजिफेरा इंडिका से प्राप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। मेंजिफेरा इंडिका जो है इससे फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ही मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है मैंजिफेरा इंडिका से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बताएंगे अगला क्वेश्चन। तो वह आपकी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। काली मिट्टी जो है इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, ठीक है, याद रखें काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो है मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पुष्प है, पत्ती है, तना है, या फिर जड़ है। तो क्या होती है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो आपका जड़ होता है। ऑप्शन नंबर 4 आप यहाँ पर करेक्ट रहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन फर्स्ट हानिकारक कीटों को नष्ट करके, ऑप्शन अगर मैं दूसरी बात करूं ऑप्शन 2 है हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, ऑप्शन 3 है ऊपर दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है भूमिका को, जो भूमि होती है उसको खोखला करके। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो आपका ऑप्शन नंबर 4, भूमि को खोखला कर देता केंचुआ, ठीक है। अब किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा था किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसानों का मित्र केंचुआ को कहा जाता है मेरे दोस्तों। किसानों का मित्र जो केंचुआ को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है, यानी कि जो वृक्ष होता है उसकी आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, ऑप्शन 2 वार्षिक वलियों की संख्या ज्ञात करना, ऑप्शन 3 वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना, ऑप्शन 4 वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वार्षिक वलियों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि जब एक पेड़ होता है उस पेड़ को जब काटा जाता है, ठीक है, उस पर आपने धारियाँ देखी होंगी इसमें बीच में, ठीक है, आपने कटे लाल लाल सी ये धारियाँ आपने देखी होंगी, तो ये संख्या जो होती है इनको गिना जाता है, और इसको गिनकर ही क्या क्या अंदाजा लगा लिया जाता है कि वृक्ष की आयु इतनी हो चुकी है, जितने बेलों की संख्या होगी उतनी ही वृक्ष की आयु होगी, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, या फिर लंदन में। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जेनेवा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या याद रखेंगे आप, जेनेवा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे उगाया जाता है या पाया जाता है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जो फलों को भूमि के नीचे से पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली या फिर प्याज? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मूंगफली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे आलू को भी नीचे से प्राप्त किया जाता है, गाजर को भी। ठीक है, बट जो मूंगफली होती है, इस मूंगफली में पौधे के, यानी कि पौधा पूछा है। ठीक है, पौधे के फलों को, फल फल क्या है? मूंगफली है। बाकी आपकी सब्जी है। ठीक है, देखिए आलू भी हमारी क्या है? सब्जी है। गाजर भी हमारी क्या है भाई? सब्जी है। और प्याज भी हमारी क्या है भाई? सब्जी है। ठीक है, यानी कि फल की बात की है तो फल हमारा क्या है यहाँ पर? मूंगफली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी कठोर जल में गोले घुले होते हैं। ये गोले में से टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पर होता है अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं, घुले होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट बेरियम सल्फेट, ऑप्शन 2 मैग्नीशियम कैल्शियम के बाई कार्बोनेट, ऑप्शन 3 मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन 4 सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम कैल्शियम के बाई कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य है शक्कर का कटोरा कहलाता है? यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो आपका शक्कर का कटोरा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अभी? क्वेश्चन नंबर 18 है उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से उचित विकल्प का चयन करना है। यानी कि बकरी का संबंध किससे है? मेमना से है। तो मेंढक का संबंध किससे होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो मेंढक का संबंध किससे होगा? टैडपोल से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में जल की मात्रा है, हमारे शरीर में जल की मात्रा है लगभग 50%, लगभग 60%, लगभग 80%, लगभग 75%। तो हमारे शरीर में जल की जो मात्रा है वो लगभग 80% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, बताइए क्या होगा? सबसे अधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? देखिए भी, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली के भारत में। ठीक है, खड़गपुर भारत में, शिकागो अमेरिका में, या फिर लंदन यूके में। ठीक है, यहाँ पर 21 का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा आपका खड़गपुर भारत में। ठीक है, खड़गपुर कहाँ पर है? भारत में है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर भारत में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है भारत, चीन, इंडोनेशिया या फिर रूस? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चीन। यानी कि विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है आपका चीन। चलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक लवणीय सागर है, यानी कि सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट अरब सागर, ऑप्शन 2 भूमध्य सागर, ऑप्शन 3 लाल सागर, ऑप्शन 4 मृत सागर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मृत सागर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मृत सागर जो है ये सबसे अधिक लवणीय वाला सागर है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मृत सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट कैस्पियन सागर, ऑप्शन 2 सुपीरियर झील, ऑप्शन 3 डल झील, ऑप्शन 4 टिटिकाका झील।
यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कौन सा है? सुपीरियर झील। याद रखेंगे बच्चों, सुपीरियर झील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारतीय रेलवे, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे अमेरिका में है, या फिर ट्रांस साइबेरियन रेलवे, या फिर कनाडिया नेशनल रेलवे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, याद रखेंगे आप, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, चलिए ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। अगर आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट ठीक हुए इस सीरीज में, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, और मिलते हैं अगले लाइव टेस्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।